वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर इन लॉज। आपके इन लॉज पे जो है आपका किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके का इम्प्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर आपका। आ रहा है सन, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास नाइट ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, पहले मैं इसे सेट कर देती हूँ। कुछ और कार्ड्स हैं। नेक्स्ट है मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लियो एनर्जी है, वर्गो है, कैंसर है, पाइसिस है, जेमिनाई एनर्जी है, एरीज है, सेजिटेरियस है और आई थिंक कैंसर पाइसिस मैंने बोल दिया था। तो जो भी आपके इन लॉज होंगे, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अपने जेंडर से रेजोनेट करना अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपको वो आपके इन लॉज जो है या पूरी फैमिली जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरीके से या एक अपॉर्चुनिस्ट की तरीके से देखेंगे। अब अपॉर्चुनिस्ट जो है वो कई लोग इसे नेगेटिव में ले लेते हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरीके से आओगे, एक न्यू फ्रेश एयर की तरीके से आओगे। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप बहू बन रही हैं चाहे आप दामाद बन रहे हैं, तो आप उनकी लाइफ को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में कहीं मदद करोगे। आप एक हेल्पिंग हैंड की तरीके से हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस है। 8 ऑफ कॉइंस जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है। आप अपनी फैमिली के प्रति काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, फोकस्ड रहोगे और डाउन टू अर्थ हो। तो डाउन टू अर्थ जो है वो ये नहीं कि वो जो है छोटे बच्चों की नीड्स को पूरा ना करे या बड़े बुजुर्गों को जो है निग्लेक्ट करवाए। तो आपकी ऐसी फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा कि आप एक फैमिली पर्सन हो और आप फैमिली में जब आ रहे हो तो फैमिली बनने लायक भी हो। तो इस तरीके के यहाँ पे कोई टकराव नहीं है और कोई भी नेगेटिव जो है उनके मन में वाइब नहीं आएगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। आपके इन-लॉज जो है वो आपको पाकर बहुत खुश होंगे। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा चीज़ी लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये होगा क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जिसके साथ भी जो है वो शादी करे, या लड़की है या लड़का है, वो खुश रहे। और खुशी जो है वो 9 ऑफ कप्स दिखाती है, विश फुलफिलमेंट है। जिस तरीके का इंसान उन्हें मैच्योरिटी के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, डिवाइन कनेक्शन के हिसाब से, लॉयल्टी के हिसाब से, जो भी उनकी डिमांड्स हो, जो भी उनके मन में उथल-पुथल हो कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक गैम्बल की तरीके से है, तो वो चीज़ यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। आपकी भी ऐसी जो नीड्स हैं या जो टिक मार्क्स हैं कि भई ये होना चाहिए मेरे पार्टनर में, और उनके भी जो है वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप एक-दूसरे को मैच कर रहे हो और आपके इन-लॉज़ जो है या उनकी फैमिली जो है, पूरी फैमिली वो बहुत ज़्यादा पसंद करेगी। ये नहीं है कि आप जो है बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है वो बड़े लोग दबाए जा रहे हैं, वो भी नहीं है। तो दोनों ही तरीके का बैलेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट कार्ड आया। तो हर्मिट जो है वो एक वर्गो एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा विज़डम वाले इंसान हो, उनको पता चलेगा कि आपके लाइफ़ एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं रहे हैं। उसके बावजूद जो है आपने अपने आप को सँभाला है, अपनी फ़ैमिली को सँभाला है और लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स में भी जो है आप हमेशा टिके रहे हो। तो इस वज़ह से जो है वो आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। आपके इन-लॉज़ भी जो है या उनकी फ़ैमिली भी जो है वो रिस्पेक्ट करेंगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे नहीं हो कि अभी जो है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और उस वजह से जो है आप अपने डिसीजन सही तरीके से ले पाते हो। एक समझदारी है कि किस समय किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा चक्रा भी आया है। एक पीसफुल जो है आपकी जो ऑरा है उसको वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। आप लविंग नेचर हो और आपका हार्ट जो है वो काइंड हार्टेड है, कंपैशनेट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चों के प्रति और पेट्स के प्रति या बुजुर्गों के प्रति अगर आप कंपैशनेट हो तो आप एक ओवरऑल एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो और आपकी जो इम्प्रेशन है वो इसी तरीके का पड़ेगा। और आप लविंग हो अपने पार्टनर के लिए, तो पार्टनर को जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हो। वो ये नहीं कि कोई प्रॉफिट हो रहा है तो जो है आप उसके पास जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन जो है वो जेमिनी एनर्जी को दिखाता है।
आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया तो कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे लव मैरिज हो रही हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके इन-लॉज़ जो है वो ये चीज़ समझेंगे। शुरुआत में जो है उन्हें लगा होगा कि लव मैरिज है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब आपका बिहेवियर वो देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी वो देखेंगे, तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके जो बच्चा है या उनका जो बच्चा है, उन्होंने जो है वो सही पार्टनर को चूज़ किया है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एनर्जी को भी दिखाता है। तो आप जो है काम के प्रति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे। लेकिन ये नहीं कि काम की वजह से जो है आप अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करें या उनकी डिसरिस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं है। या आपका ऐसा है कि उनके स्टेटस में या आपके स्टेटस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो हर चीज़ को ईगो के कारण या डिसरिस्पेक्ट करना, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कुछ कमी भी है तो उसको जो है निखारने की ज़रूरत है या पॉलिशिंग की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, आज कमी है, कल वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके का नेचर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड जो है यहाँ पे शादी का सिस्टम है और सेलिब्रेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, कोई दिवाली है, कोई होली है और फैमिली के साथ हैं और आपके इन-लॉज़ और फैमिली पे यही इंप्रेशन पड़ेगा कि आप जो है लविंग पर्सन हो, सबसे मिक्स होते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, प्लीज़ भी नहीं कर रहे हो कि चापलूसी कर रहे हो, लेकिन मिक्स हो जाते हो और अच्छी तरीके से एक-दूसरे का ध्यान रख पाते हो। और आपको जो है उस समय जो पर्टिकुलर पीरियड है या फेस्टिवल टाइम है, उस समय जो है घर की भी केयर करना, या चाहे आप मैन ही क्यों ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि घर की केयर करना है मतलब वुमन ही करेगी, मैन नहीं करेगा। मैन भी करते हैं। जैसे कि अ दिवाली हो गई तो दिवाली पे जो है लड़ियाँ लगाना, बहुत सारी चीज़ें करना, तो वो सब यूजुअली आदमी लोग करते हैं। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से बैलेंस दिखेगा और आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग, आपकी और आपके पार्टनर की अच्छी बॉन्डिंग को देखकर उनके ऊपर यही इंप्रेशन पड़ेगा कि आप लोग जो है वो सुखमय जीवन जी सकते हो और वो आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे। नेक्स्ट सारा लवर्स का कार्ड आया, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे लव मैरिज हो रही है ज़्यादातर केसेस में, और अगर नहीं भी हो रही है, अरेंज मैरिज भी हो रही है, तो यहाँ पे यही लगेगा कि यहाँ पे लव मैरिज वाली सिचुएशन है कि जो मैरिज करी है या जो एक दूसरे को एक्सेप्टेंस दी है एज ए पार्टनर, वो जो है दोनों के हिसाब से इक्वल है और अकम्पलिश्ड है, जिसमें आप खुशी महसूस कर पाओ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड जो है न्यू बिगनिंग को भी दिखाती है, एक्शन ओरिएंटेशन को भी दिखाती है। वो ये समझ पाएंगे कि आपने अपनी लाइफ को, लेगेसी को खुद क्रिएट किया है। जो भी आप पैसा कमाते हो, जो भी आप काम कर पा रहे हो, तो उसमें मेहनती हो, डिसिप्लिन्ड हो और पर्पसफुली हो। तो उस चीज़ को जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी लाइफ को क्रिएट किया है और उस वजह से भी वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको पसंद करेंगे। उनका बिहेवियर भी जो है आपकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस, आई ब्रिंग a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment। और नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो आपकी पर्सनालिटी या आपका इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आप पेशेंस वाले इंसान हो, धैर्य रखना जानते हो, इम्पल्सिव नहीं हो। नेक्स्ट चीज़ है बैलेंस रखते हो, आप ट्रेडिशनल भी पर्सन हो और आप मॉडर्न पर्सन भी हो। ये नहीं कि आप जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है पूजा करनी नहीं आती है, जो भी आपका रिलीजियस रिलीजन हो। तो रिलीजियस जो सेरेमनीज़ होती हैं कि थोड़ा बहुता है, वो भी आप करना जानते हो और मॉडर्न तरीके से भी आप लाइफ के फ्रंट पे खड़े हो। तो दोनों चीज़ों का अच्छा बैलेंस है। और नेक्स्ट आ रहा है पीस है, तो आप अपनी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड या बेफालतू के लोग हैं या इंटरफेयर्स करते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, उनको निग्लेक्ट करने में ज़्यादा यकीन रखते हो। इस वजह से भी जो है आपके इन-लॉज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक फोक आई है। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एफिल्ट आ रहा है। तो हो सकता है आपको खाना बनाने का शौक हो या खाना खाने का शौक हो, दोनों चीज़ हो सकती है। नई नई जो है एक्सपेरिमेंट्स करना, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे वो स्पेगेटी है, तो स्पेगेटी को अगर जो है वो चेरी टोमेटोज़ के साथ बनाया जाए या जो है दूसरी तरीके की क्रीम डाली जाए, तो उसका जो है वो टेस्ट अलग होता है और अगर मेयोनीज़ के साथ बनाया जाए तो कुछ अलग होता है। तो इस तरीके की यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे जो उनको भी पसंद आएगी कि आप जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और आपकी पर्सनैलिटी को वो पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डॉल्फिन का कपल आया है। आपके और आपके पार्टनर की फ्रेंडशिप को देखकर, बॉन्डिंग को देखकर वो समझ जाएँगे और एक रिलीफ़ उन्हें मिलेगा कि उनका बच्चा जो है वो सही तरीके के पार्टनर के साथ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एफिल्ट आ रहा है,
तो एफिल टावर जो है वो रोमांस को दिखाता है, तो आप दोनों की अच्छी बनेगी और जो इन लॉज हैं उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है जोगी शादी में जरूर आना। नेक्स्ट आ रहा है तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है मेरा एक सपना है, खूबसूरत मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। इसी तरीके का आपका और आपके पार्टनर का जो है लव रिलेशनशिप देख के उन्हें खुशी होगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा आपके इन लॉज पर। आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ आया है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है स्टार कार्ड। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, लियो एनर्जी प्रोमिनेंट है, जेमिनी एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर एनर्जी है और कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई थिंक मैंने बोला था, और एरीज एनर्जी भी है यहाँ पर। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके इन लॉज जो है वो आपको किस तरीके से देखेंगे। पहला कार्ड आया पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो एडवेंचरस नेचर को दिखाता है। तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके होगे या ट्रैवल करने का शौक रखते हो, या आपका बिजनेस या जॉब इस तरीके की होगी कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, या ट्रांसफरेबल जॉब भी हो सकती है। इस वजह से जो है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि आपका एक अपना टाइम शेड्यूल होता है, लेकिन इसकी वजह से भी जो है आप फ्लेक्सिबल तरीके से उनके लिए टाइम निकाल लेते होगे। आप रूड पर्सन नहीं हो, आप जो है बहुत ज़्यादा क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया, डिसीजन मेकिंग वाले इंसान हो, जल्दी जो है वो डिसीजन लेते हो और करेक्ट डिसीजन लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हर तरीके के मजबूत इंसान हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो उनको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो घर की जिम्मेदारी है, या घर, जब मैं बोलती हूँ कि सिर्फ हाउस होल्ड की नहीं कहती, मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी कहती हूँ। तो वो जो घर है या जिम्मेदारी है फैमिली की, आप उसे सही तरीके से निभा सकते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि किसी की भी बातों में आ जाओगे और आप जो है कोई स्कैम में या गलत तरीके के चीज़ों में फंस जाओगे। तो आपका इस तरीके का नेचर होगा, इस वजह से जो है वो आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके की सिचुएशन को या सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से टैकल करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है। एस ऑफ कॉइंस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप इन्वेस्टमेंट करना, या जैसे शेयर मार्केट होगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, उसमें भी जो है ध्यान दे रहे हो और शुरुआती समय से ध्यान दे रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी-जल्दी शादी हुई है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर इन-लॉज़ को ऐसा लगता है कि ज़िम्मेदारी पता नहीं निभा पाएगा, नहीं निभा पाएगा, या खर्चा ही करता रहे या मैनेजमेंट ही ना हो पाए, लेकिन आप उसके ठीक उलट हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है पैसे कैसे मैनेज करने चाहिए, क्योंकि आप खुद के भी करते होंगे। पैसे कैसे मैनेज करना चाहिए, घर कैसे चलना चाहिए और किस तरीके से है अपनी सिक्योरिटी या सेफ्टी भी रखनी चाहिए, फाइनेंशियल टर्म्स में। और इमोशनली भी जो है आप मैच्योर होगे और ग्राउंडेड होगे, इस वजह से वो आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी आई है। हायरोफेंट जो है एक टॉरस एनर्जी है। एक वेल रिस्पेक्टेड, चाहे आपकी एज कम ही क्यों ना हो, लेकिन आप एक वेल रिस्पेक्टेड इंसान है समाज में भी, और आपके इन लॉज भी जो है आपको रिस्पेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपसे वो मेच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इन लॉज जो है वो मतलब थोड़े ओल्डर एज में होंगे। इन लॉज जो है, जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप 30 के हैं, तो आपके जो है इन लॉज हैं मान लीजिए 55 के हैं, 60 के हैं, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है और आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब इन लॉज हैं, उनके बीच में अच्छा खासा एज डिफरेंस होगा। इस वजह से भी वो अपने हेल्थ इश्यूज पे भी जो है वो थोड़ा सा सोचेंगे, और आप उसे अच्छी तरीके से कोप अप कर लोगे। आपको ये नहीं है कि मैं, मुझ पे जो है बर्डन आ गया, या चिड़चिड़ाए जा रहे हो कि यार मैं तो नर्स ही बन गया या नर्स ही बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस समय कैसे करना है, और मल्टी टैलेंटेड आप इंसान होंगे, इस वजह से भी वो आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे और रिस्पेक्टफुल भी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने इन लॉज को भी सपोर्ट करोगे, जैसे कि मान लीजिए कुछ
जैसे आजकल डिजिटल पेमेंट्स है या कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूजुअली अगर ट्रेडिशनल लोग हैं या जो कह सकते हैं कि जो पुरानी जनरेशन थी, उनको इतना नहीं आता था और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी जो है वो चीज़ें 2010 के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा बूम अप हुई है। लेकिन आप उनकी हेल्प करोगे कि लाओ मम्मी मैं कर देती हूँ या लाओ पापा मैं कर देती हूँ, आप चिंता ना करो मैं कर लूँगी। तो उनको एक रिलीफ रहेगा कि ये बच्चा जो है वो एक्चुअली में घर को घर समझ रहा है या समझ रही है और उस चीज़ को सही तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभा भी रहा है। तो ये जो है आपको एक्सेप्ट कर रहा है। इन-लॉज़ को भी जो है वो डर होता है कि ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा, तो आप उन्हें भी एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइन्स है, वही सॉलिड फाउंडेशन वाली बात आ गई कि जो मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस है। तो आपका हँसना-खेलना जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोई हैं जैसे एक्स वाई जेड कोई भी है, ठीक है, तो उनके इन लॉज जो हैं वो अब देख रहे हैं कि भाई न्यू न्यू गेम आ गई है आजकल, बड़ी अच्छी प्यारी सी गेम आ गई है। तो वो जो है आपको खेलते हुए कभी देख लिया तो उनके मन में क्रियोसिटी हुई कि ये क्या होता है। तो आप उन्हें अच्छी तरीके से एक कॉमन लैंग्वेज में जो है वो एक्सप्लेन करोगे। तो वो जो फैमिली बॉन्डिंग है, आप ये नहीं कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम पे हंस रही हूँ, नहीं, आपका ऐसा नेचर नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आता हम सिखा देंगे, अगर खेलना चाहेंगे तो खेल लेंगे, नहीं खेलना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद ही छोड़ देंगे। तो इस तरीके की समझदारी जो है वो यहाँ पे रहेगी और आपके स्पाउस और आपके इन-लॉज़ दोनों ही जो है अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो बोल भी देंगे, मतलब आपसे ये उम्मीद भी रखेंगे कि जैसे मैंने वही डिजिटल पेमेंट्स की या जो आजकल जो है प्रॉब्लम्स भी हो रही है, साइबर क्राइम भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो उस चीज़ पे जो है आप पे रिलाय करेंगे। आपके ऊपर जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये रहेगा कि आप पे वो निर्भर कर सकते हैं कि ये इंसान जो है वो मुझे झूठ नहीं बकाएगा या मेरे जो है पैसे नहीं लूट लेगा या मुझे जो है स्टूपिड नहीं बनाएगा, मेरे ही घर में चोरी नहीं करेगा। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो एक विश्वास जो है, जो उनका अपने बच्चे पे था, उससे भी ज़्यादा विश्वास जो है वो आप पे ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है, आपके इन-लॉज़ भी आपको पसंद करेंगे, आपको प्यार करेंगे, जिस भी तरीके से करें। हालाँकि ज़्यादातर जो है, जो हमारे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनका लेवल जो होता है प्यार करने का और इन-लॉज़ का जो है, वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि हमारा समाज जो है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग तरीके का है या अतरंगी लोग हैं, लेकिन आपको कभी फ़ील नहीं होगा कि वो जो है रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं या रोक-टोक कर रहे हैं। आपको जो करना है आप करो। जैसे कुछ लोग कपड़ों के पीछे ही बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि ये नहीं पहनना, वो पहनना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहेगा नहीं। और इस तरीके का इंप्रेशन उनके ऊपर भी पड़ेगा कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहन रहे हो कि जिससे जो है उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस हो। क्योंकि जो अब मैं इस पे कोई जजमेंट नहीं दूँगी, जो आज की जनरेशन है और जो थोड़ी-सी पहले की जनरेशन है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कपड़ों की लेंथ को लेकर है, ख़ासकर लड़कियों के प्रति। तो उस चीज़ को आप एक डिसेंट वे में जो है वो अपनाओगे। ये भी नहीं वो कह रहे हैं कि आपको जो है वो सिर्फ़ सूट और या साड़ी ही पहननी है, ट्रेडिशनली पहनना है, आप जीन्स नहीं पहन सकते, टी-शर्ट नहीं पहन सकते या पजामा नहीं पहन सकते, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो है मिनी स्कर्ट पहन के घूमें। तो वो दोनों चीज़ों का जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है और लड़कों के ऊपर भी है। ये चीज़ नहीं है कि लड़के जो हैं वो रिप्ड जीन्स पहन के घूम रहे हैं और हरे बाल करके घूम रहे हैं, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन उनकी भी नहीं है। तो दोनों ही तरीके से आप दोनों एक-दूसरे के लिए मैच हो और इन-लॉज़ को लगेगा कि ये बच्चा डिसेंट है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, वही चीज़ है कि आप अ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखोगे और उनके लिए इस तरीके का बिहेवियर रहेगा कि वो खुद ब खुद आपको पसंद कर लेंगे उसी समय से, क्योंकि उनको एक फीलिंग हो जाएगी कि मेरा बच्चा जो है वो सही हाथों में गया है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स है, पेशेंस का जो है वो कार्ड आया है यहाँ पे। आपको पता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं वो समय के अनुसार बदलती भी हैं, चेंज भी होती हैं और समय के अनुसार ही उस चीज़ का फल मिलता है। तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो और आपकी पेशेंस को, जो कि आजकल की जनरेशन में, मैं भी आजकल की जनरेशन में ही आती हूँ, लेकिन मैं मेरे में पेशेंस है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पेशेंस नहीं रखते हैं। उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप पेशेंस रखना जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है वो एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है, एक उम्मीद है। आप स्पिरिचुअल विज़डम पे उम्मीद करते हो और आपको पता है कि आपका और ईश्वर का एक अलग ही कनेक्शन है और इस वजह से भी आपके इन-लॉज़ आपको पसंद करेंगे कि आप स्पिरिचुअल भी हो। मॉडर्न होने के साथ, टेक्नोलॉजी की इतनी बूम के साथ, भाग-दौड़ के साथ आप ये नहीं कर रहे हो कि आप अपनी वैल्यूज़ से गिर गए हो या फिर आप स्पिरिचुअल विज़डम में नहीं हो। तो स्पिरिचुअल विज़डम भी आपके पास रहेगी और इस चीज़ को वो एप्रिशिएट भी करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। नेक्स्ट आ रहा है परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू।
और नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। तो आपके इन लॉज के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि आप ट्रस्ट वर्दी हो, रिलायबल हो, झूठ सच नहीं बोलते हो, अपने घर में धोखा नहीं देते हो। कुछ लोग वो भी दे रहे हैं आजकल, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है परसीवरेंस, आपको पता है आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, कभी कभी वर्कोहॉलिक भी हो सकते हो, लेकिन आपको पता है, उनको भी ये मालूम है कि आप जो है अपने गोल को अचीव कर ही लोगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आपने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया है और वो भी आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे और इसी तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन आपका उनके ऊपर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक सैलेमेंडर आया है तो रीबर्थ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरेट आया है तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। यिंग यांग आया है तो बैलेंस है। और क्रेन आया है तो पाइसिस एनर्जी जो है वो सन मून और राइजिंग में हो सकती है, आपके बर्थ चार्ट में या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में। मुझे एक ऐसे भी मैसेज आया है, हालांकि ये 0.1% से ही रेजोनेट करेगा चार्म्स देखकर, कि हो सकता है कि आपके इन लॉज में जो है कभी ऐसा ट्रेजेडी रही हो कि कोई बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई हो। ठीक है, और रियल सेंस में, चाहे वो बचपन में हुई हो, चाहे वो सिर्फ बॉर्न होने के बाद ही हो गई हो, तो उस चीज का जो पेन है वो जो है आप गायब कर दोगे उनके लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के भी यहाँ पे मैसेज आया था, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ऑब्वियसली, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग क्या आ रहा है आपके लिए। नित खैर मंगा, तो यहाँ पे जो है आप एक दूसरे की इन लॉज भी और आप भी जो है एक दूसरे की खैरियत चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है केसरिया, ब्रह्मास्त्र मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का। और नेक्स्ट आ रहा है हमदर्द एक विलन का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इसी तरीके की फीलिंग्स रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।